नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार अब तेज़ नज़र आ रही है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों को भिगा दिया गया है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इस वक्त होने की आशंका भी जताई जा रही है। कई तरह की आफतें भी इस वजह से देखने को मिली है। आगे मौसम कैसा रहने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे हमारे सहयोगी राहुल वावेकर जी से, जिनके साथ मौजूद है रंजीत वानखेड़े, जो मौसम वैज्ञानिक है। राहुल जी, कुछ दिनों से जो है लगातार मौसम बारिश का बना हुआ है। पहले भी बारिश हो चुकी है, काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है। आगे प्रदेश में कैसा मौसम रहने वाला है, क्या कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है अभी बारिश का? जी बिल्कुल पूजा, मानसून की आमद हो चुकी है और जिस तरह से लगातार बादलयुक्त मौसम देखने को मिल रहा है, उससे लगातार बारिश के होने की संभावनाएं हैं वो भी लगातार बनी हुई हैं। हालांकि इंदौर और आसपास के अंचल की बात करें पूजा, तो 23 और 24 जून को काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली थी और उसके बाद से इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है, लेकिन कई कई इलाके ऐसे हैं वहाँ पर स्कैटर्ड रेन देखने को मिल रही है। हल्की तेज़ बारिश जो है वो लगातार बनी हुई है और अभी भी जो मौसम वैज्ञानिक है, मौसम विज्ञान विभाग है, उसके अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश होने के आसार जो है वो फिलहाल बने हुए हैं। अगर अधिकतम तापमान की बात करें पूजा, तो तकरीबन 30 डिग्री के आसपास ये जो तापमान है वो लगातार बना हुआ है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24-25 डिग्री के आसपास भी तापमान बना हुआ है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, हम अगर पूरे मालवा निमाड़ अंचल की बात करें तो कई जगह पर हल्की तेज़ बारिश भी दर्ज की गई है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट भी जारी किए हैं। कहीं ज़्यादा बारिश की संभावना वाले इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और कहीं हल्के और मध्यम तेज़ बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हम यहाँ पर इस पूरे मानसून सीज़न को लेकर अभी आगामी दिनों में क्या संभावनाएं बन रही हैं, मौजूदा क्या परिस्थितियाँ हैं, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं रंजीत वानखेड़े जी, जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र से हैं। सर, अभी क्या मौसम, अगर हम बात करें, मानसून की आमद हो चुके हैं, लेकिन 23 जून को जो बारिश हुई थी उसके बाद से एक थोड़ा सा ब्रेक सा आ गया है। किस तरह का अभी मौसम रहने का अनुमान है? अभी आपने देखा होगा कि इस माह में बहुत सारी गतिविधियां हुई मौसम में। पहला तो आप देखेंगे होंगे कि विपर्जय हमारा जो अरब सागर में उठा था वो गुजरात और कच्छ और मांडवी पे टकराया था, जिसकी वजह से हमें गुजरात और राजस्थान में अच्छी वर्षा प्राप्त हुई। उसी का असर हमने देखा कि ग्वालियर के अंचल में कुछ हमें वर्षा प्राप्त हुई। और हम देखते हैं कि मानसून हमारा जो 8 जून को केरला में टकराया था, वो धीरे धीरे गति करते हुए आज हमारे यहाँ स्थिति ये हो गई कि पूरे भारतवर्ष में मानसून का आच्छादित है। और आप देख रहे होंगे कि क्लाउडी कंडीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। कुछ क्षेत्र जैसे राजस्थान के ऊपरी क्षेत्रों और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सब क्षेत्रों में हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून बहुत सक्रिय है। और मैं मध्य प्रदेश की बात करूँगा तो मध्य प्रदेश में भी बहुत एक्टिव है मानसून। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा अंचल, निमाड़ अंचल और जो गिरिध रीजन है वो आता है, उसमें अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है। अभी हम देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान और जो हमारा भोपाल मेट सेंटर है वहाँ से हमें फॉरकास्ट प्राप्त हुई 2-3 दिन से कि हमारा जो मालवा अंचल है इसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन में अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है, क्योंकि हमारे ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट कहीं कहीं घोषित किया गया है। हम देखते हैं इसी क्रम में कि हमारा जो 23 और 24 की बात कर रहे थे, और 23 को 28 mm और 24 को 70 mm बारिश हुई। इसी को जोड़ते हुए हम ये देखें 124 mm हमें करीब वर्षा प्राप्त हो चुकी है। और आने वाले दिनों की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मानसून साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय है और अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मालवा, निमाड़ और गिरिध रीजन में हमारे यहाँ ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट घोषित किया गया। तो ये 2-3 दिन हमारे यहाँ अच्छी रेनफॉल होने की संभावना अभी बनी हुई है। सर, कौन कौन से अभी अगर सिस्टम की बात करें हम लोग, तो चूँकि हमारे यहाँ पर दोनों ही सिस्टम प्रभावी होते हैं। जो बे ऑफ बंगाल से जो एक सिस्टम उठता है, अरब सागर से जो उठता है, उन दोनों का ही असर मध्य प्रदेश और खासतौर से मालवा निमाड़ का ये जो अंचल है इसमें देखने को मिलता है। अभी कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो यहाँ पर बारिश ला सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो बात करते हैं बाय ऑफ बंगाल से जो उठता है और साउथ वेस्ट मानसून जो मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ से आता है, तो उससे हमारे यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। कहाँ पे? ये मालवा और निमाड़ वैली में। और जो बाय ऑफ बंगाल की तरफ से मानसून आता है उससे छत्तीसगढ़ और आसपास के जैसे जबलपुर, बालाघाट और इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है, जो छत्तीसगढ़ से लगे अपने डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। तो हमारे साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में
हमारे यहाँ जो देखिए देपालपुर, सावेर, मऊ में भी अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है। और विगत वर्षों में हमने देखा है कि मऊ के आसपास हमारे जो ब्लॉक है इंदौर का, उसमें अच्छी रेनफॉल पहले भी प्राप्त हुई और आने वाले समय में भी हमें उसी क्रम में प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। जी। तो पूजा, यहाँ पर कहा जा सकता है कि इंदौर और उसके आसपास का रीजन, चूंकि इंदौर शहरी इलाका है, प्रदूषण के हालात भी यहाँ पर रहते हैं और चूंकि वाहनों का ये प्रभाव जो है वो भी ज़्यादा होता है, तो उसके चलते मानसून पर ज़रूर असर पड़ता है। लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, जैसे सर ने बताया कि महू का एरिया है, देपालपुर है, सांवेर बेटमा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरी तरीके से ये ग्रामीण क्षेत्र है, हरियाली ज़्यादा है, तो ऐसे में ये जो अंचल है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलती है। सर, अभी जो कंडीशंस बनी हुई हैं उसके मुताबिक कौन कौन से एरिया में हम लोगों ने अलर्ट है वो जारी किया है? जैसे कि आपने देखा होगा कि साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय होने की वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में से पश्चिमी मध्य प्रदेश में 27, 28 और 29, 30 को हमारे यहाँ ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो पूजा, लगातार अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। जिस तरह से जो मौसम विज्ञान विभाग है, मौसम वैज्ञानिक है, वो अनुमान लगा रहे हैं और उसके अनुसार अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आने वाले दिनों में रेड और ऑरेंज अलर्ट के अधिकांश ऐसे स्थान हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। इन्हें यहाँ पर पूरी संभावना है कि काफ़ी अच्छी बारिश होगी। सर, अगर पिछले साल की तुलना में इस वक्त जब ये बारिश हो रही है तो ये बोनी का भी समय है किसानों के लिए, तो क्या ये अच्छा समय माना जा सकता है बोनी के लिए और किसानों के लिए? ये बारिश जो है ये अच्छी मानी जा सकती है फसलों के लिए? सर, ये चूँकि शुरुआती दौर है मानसून का, काफ़ी अच्छा एक आमद भी हुई है, लगातार पूरे अंचल जो उसमें बारिश के आसार भी बने हुए हैं। तो ये जो बारिश हुई है अभी तक, आपने जैसा बताया कि 194 मिलीमीटर जो बारिश अभी तक जिस पूरे जून माह में दर्ज की जा चुकी है, ये फसलों के लिए कितनी लाभदायक है? देखिए, अभी तो आप देखे रहे होंगे कि हमारे मालवा अंचल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल है खरीफ की। दूसरा हम बात करते हैं निमाड़ वैली की बात करते हैं, जैसे खंडवा, खरगोन और बड़वानी हो गया, वहाँ पे कॉटन, और दूसरा कहते हैं अरहर की बुआई की जाती कुछ क्षेत्रों में, पर कॉटन प्रमुखता और चीली। तो हम सोयाबीन की बात करते हैं तो हमारे सोयाबीन का अभी रकबा अच्छा, ये पानी गिरने से 100 mm से ऊपर पानी होने का हम अनुशंसा करते हैं कि सोयाबीन की जो सीड है वो बोई किया जाए। BBA फरो और रीच फरो में हम अनुशंसा किसानों को करते हैं। यानी अभी किसान जो है ये जो मौसम है इसमें बुआई कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 100 mm से ऊपर पानी हो गया है तो हम जनरली बुआई कर सकते हैं। इसमें सीड जर्मिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस समय क्या होगा कि रेनफॉल होगी तो रेनफॉल की वजह से सॉइल टेम्परेचर भी कम होगा और अच्छी सोइंग करने के बाद जर्मिनेशन भी अच्छा होने की संभावना बनी हुई है। सर, जो कच्ची सब्जियां हैं, जैसे अगर हम बात करें टमाटर हो गया, पालक हो गए, ये जो है ये 1-2 दिन वाली सब्जियां होती हैं, तो ऐसे में जो जिन अंचल में बारिश हो रही है उन किसानों के लिए क्या है कि अगर वहां पर तेज़ बारिश हो तो किस तरह से वो अपनी फसल को बचा सकते हैं? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि टमाटर हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया और करली फ्लावर, ये सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। तो अभी हम लोगों ने अनुशंसा की है कि क्योंकि खरीफ सीजन है तो खरीफ सीजन में अभी सीड सोइंग और आप देख रहे होंगे कि इनकी नर्सरी पौधरोपण तैयार किया जाता है। पौधरोपण तैयार करने के बाद इसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांट करके फील्ड में लगाते हैं। तो अभी पौधरोपण की स्थिति में बनी हुई है। तो जनरली आप देख रहे होंगे कि पौधरोपण की स्थिति थोड़ा स्मॉल एरिया में होती है, तो उसमें जैसे ड्रेनेज वगैरह की समस्या वो हल कर लेता है किसान, छोटा फार्मर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कई सारे एडवाइजरी है वो विभाग के द्वारा लगातार जारी की जा रही है पूजा। खास तौर से जो किसान हैं जो छोटी है ये कहें कि कच्ची सब्जियाँ की खेती करते हैं, तो उनके लिए खास तौर से चूँकि भारी बारिश अचानक से जब बारिश होती है तो ऐसे में पानी के ड्रेन का सिस्टम है, पानी निकासी की जो व्यवस्था है उसको पहले से ही तैयार करके रखने की सलाह जो है वो विभाग के द्वारा दी जा रही है ताकि जो फसल है वो ख़राब ना हो। और चूँकि ये कच्ची सब्जियाँ हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तुरंत किसान जो हैं वो इसको लेकर मंडी पहुंचते हैं और वहां पर इसकी बिक्री होती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इनको सस्टेन रखना, उसको सही रखना वो भी काफ़ी मुश्किल किसानों के लिए भी होता है। तो ऐसे में तमाम एहतियात जो है वो बरती जाती है कि जो फसल है वो खेतों में ख़राब ना हो और जो पानी की निकासी का सिस्टम है वो किसानों को पहले से व्यवस्था करके रखना रहती है कि यदि अचानक से तेज़ बारिश आई तो फसल उस पर ख़राब ना हो, जो खेत
खेत है उससे जी पानी राहुल की जी। निकासी तुरंत हो जाए, उसकी व्यवस्था जी जो किसान है वो ज़रूर इनको जी करके रखना है, जी ऐसी सलाह तो दी जा रही सर है। राहुल जी। जी, इससे यही माना जा सकता है कि अभी जो सब्जियां महंगी हुई, जैसे टमाटर और हरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो काफ़ी महंगाई देखने को मिल रही है, तो क्या ये कारण ये भी माना जा सकता है कि बारिश के कारण ये सब्जियां खराब हुई है? क्योंकि अगर धनिया की बात करें तो 100 से 150 रुपये किलो में धनिया अब बिक रहा है, और पालक जैसी हरी सब्जियां भी नदारद ही नज़र आ रही है। टमाटर की अगर हम बात करें तो 150 रुपये किलो टमाटर है, तो कहीं ना कहीं ये बारिश से ख़राब होने के कारण इनके दाम इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं। जी बिल्कुल, चूँकि ये कच्ची सब्जियां हैं पूजा, तो ऐसे में इसका रख-रखाव काफ़ी जी मुश्किल होता है। जल्दी से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ऐसे में इसकी जो आवक है वो भी मंडी में कम है, और आवक कम होने के कारण ही जो दाम है जी वो अब हाई देखने को मिल रहे हैं कि ये खरीदी से वे ये कहें कि जी बाहर जी हो गए हैं। लोग जो हैं वो चूँकि सब्जी लेना पसंद करता है आदमी, रोज़मर्रा की चीज़ों में जी शामिल होती है सब्जी, तो ऐसे में अगर हाई दाम में मिलेगा, ये कहें कि ऊँचे दामों में अगर ये मिलती है सब्जी, तो इसका सीधा-सीधा असर जो है वो बिल्कुल। लोगों के थाली जी पर पड़ता है। कहीं न कहीं कटौती देखने को मिलती है, और जिस तरह से इसके दाम जा रहे हैं ऊँचे, उसकी खरीदी भी, उस पर भी असर पड़ता है। पूजा, ये कहें कि डिमांड और जी सप्लाई वाला सीधा-सीधा एक ये चेन है कि यदि डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके दाम कभी-कभी हाई होते हैं, लेकिन सप्लाई में अगर कमी आती है तब भी उसके दाम जो हैं सब्जी के वो भी जी ऊँचे जी हो जाते हैं। तो ऐसे में यही सीधा असर है कि चूँकि कच्ची सब्जी वाला ये पूरा व्यवसाय है, तो ऐसे में जो सब्जियां खराब हुई हैं उसके कारण आवक कम हुई, और आवक कम होने के कारण ही ये जो दाम जी है वो फिलहाल जी ऊंचे जा रहे राहुल हैं। जी, जी। जिस तरह से बारिश है और सारी चीज़ों पर असर बारिश का होता ही है, लेकिन अगर हम बात करें शहर की व्यवस्थाओं की, बारिश के चलते जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या शहर पूरी तरह से तैयार है बारिश के लिए? क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी की गई है या की जानी चाहिए मौसम को लेकर? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, पूजा, ये हर बार का सवाल उठता है। नगर निगम पहले से ही इसको लेकर व्यवस्थाएं जो हैं वो जुटाता है, और ख़ास तौर से जो जल जमाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पहले से ही व्यवस्थाएं करके रखनी होती है। और हालांकि जो पहली जो 2 बारिश हुई है, जो 23 और 24 जून को इंदौर में भारी बारिश देखने को मिली थी, उस दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसकी ये कहें कि पोल जी खुल गई थी। ये साफ देखने को मिला था। कई सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर जल जमाव हुआ था। कई जगह निचली बस्तियाँ हैं वहाँ पर पानी जमा हुआ था, और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। न केवल बस्तियों में और कॉलोनियों में, बल्कि जो सड़क है वो भी जल जमाव के कारण काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। जो वाहन है वो काफ़ी घंटों तक इस जल जमाव में फंसे रहे, और जिस तरह के हालात बने थे उससे कई तरह के जी सवाल भी उठ रहे हैं। जो वाटर ड्रेन के जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त नज़र आया था। वो व्यवस्था है वो पूरी ध्वस्त नज़र आई थी कि पानी निकासी, अगर कहीं पानी भरता है तो उसकी निकासी के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं देखी गई। स्टॉर्म वाटर लाइन की जो बात नगर निगम जी लगातार करता रहा है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे मुख्य मार्ग हैं, सड़कें हैं जहां पर स्टॉर्म वाटर लाइन बनाई गई थी, लेकिन चूंकि उनकी साफ़ सफाई बारिश के पहले नहीं की गई, तो ऐसे में कचरे के कारण ये पानी की निकासी भी प्रभावित हुई है। और यही कारण है कि इन इलाकों में, इन मार्गों पर, इन सड़कों पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी जो था वो जमा हुआ था, और इसकी निकासी में घंटों का जी समय लगा था, जिसका पूरा असर जो है जनजीवन पर पड़ा था, और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था। तो ऐसे में अब नगर निगम जो है उसने कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद करने की जी बात ज़रूर कही है। जो कंट्रोल रूम है उसको 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर से टीमें बना दी गई हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों की जो टीमें हैं उसको तैनात किया गया है। रिमोल अमले को 24 घंटे सतर्क किया गया है, उनको अलर्ट रहने पर कहा गया है। साथ ही जो संसाधन है, जो बारिश में कहीं जी अगर बाढ़ का पानी फंसता है तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये संसाधन भी नगर निगम के जो रिमोल अमला है उसको मुहैया कराए गए हैं, ताकि अपनी स्थिति में ये जो अमला है वो पूरी क्षमता के साथ जी में काम कर जी सके। जी राहुल पूजा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है रंजीत वानखेड़े जी का भी। तो बारिश जो है लगभग आ ही चुकी है। कुछ दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। अच्छी बारिश होने की संभावना इस वर्ष जताई जा रही है। साथ ही साथ ये वो समय है जब किसान अपनी बोनी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल होती है, तो ये एक अच्छा समय है किसानों के लिए। वहीं सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि हरी सब्जियां जो है ये जो बारिश हुई है इसमें ख़राब हो गई है, तो सब्जियों के दाम थोड़े ज़रूर बढ़ गए हैं, लेकिन बारिश जो है
यहाँ होने वाली है। बहुत अगले 2-3 दिनों में बारिश की संभावना पूरी जताई जा रही है और पिछले कुछ दिनों जब गर्मियाँ थी, चिलचिलाती गर्मी से अब राहत मिल रही है। साथ ही साथ बारिश के कारण जो है तापमान में भी गिरावट आएगी। तापमान जो है 3 से 4 डिग्री की गिरावट तापमान में आ सकती है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीजीआना न्यूज़। नमस्कार।